संजय पुनिया की तरफ से सारे सृष्टि वासियों को राम राम भाई। आज मैं पहुंच गया हूं गांव नारनौंद जिला हांसी में पहुंच गया हूं और एक सैन समाज की धर्मशाला 14 सालों से अटकी खड़ी थी। भाई साहब 14 साल का तो राम ने वनवास काटा था। भाई साहब नू सोच ले 14 साल हुए कुकर दिन काटे होंगे इस सैन समाज ने। धर्मशाला बीच में अटकी खड़ी थी। भाई साहब इसमें मंत्री भी आ लिए, भाई साहब इसमें जिला परिषद भी आ लिए, भाई साहब सरपंच ने भी जोर लगा लिया, परंतु 14 साल से अटकी खड़ी रही। कोई भी काम नहीं आया। इस सैन समाज के लिए एक छोटी सी धर्मशाला नहीं पूरी हो पाई। और एक ऐसा विद्वान संत आया है जिसने यहाँ सैन समाज की धर्मशाला को कुछ ही दिनों में पूरा कर दिया है। बड़ी कमाल की बात है। और यह जो सैन समाज जो तैयार करी है धर्मशाला, अधूरी बहुत ज़्यादा अधूरी पड़ी थी। कुछ उसके बारे में जो छोटी सी वीडियो वो भी दिखावांगे, पहला यह कैसी थी और भाई साहब आज का दिन यह कैसी चमकन ला रही है। भाई साहब पूरा नारनौंद गांव में सैन समाज की धर्मशाला चमकन ला रही है। जिस प्रकार से हीरा चमका कर आज पूरा गांव नारनौंद इस सैन समाज की धर्मशाला को देखने के लिए उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं, भूखे पेट आ रहे हैं, बिन पानी पिए आ रहे हैं। अभी सैन समाज के गांव के लोग आ रहे हैं, नारनौंद के पूरा गांव उठ के आ रहा है। उनसे बातचीत भी करवावांगे, दिखावा भी गे। आज भाई एक बार धर्मशाला दिखाई दे एक बार आपने, फिर सैन समाज के जो आ रहे हैं उनसे भी बातचीत करवावांगे। आज भाई क्या तैयार किया है। सबसे पहले तो इसकी बाउंड्री दिखावांगे भाई साहब। बाउंड्री दिखावा तो पूरी दीवार दिखाई दे भाई साहब, चमकन ला रही है। यह पूरी दीवार नई बना दी है। बाउंड्री जो बाहरली बाउंड्री है वह पूरी दीवार बना दी, चमका दी है। फ्रंट दिखाई दिया तो यह फ्रंट देख सको हो। और नेम प्लेट भी लगी है। नेम प्लेट आपने बाद में दिखावांगे भी किसकी नेम प्लेट लगी है, कौन सा संत ने बनाई है। उससे पहले हमें दिखावांगे अपना मेन गेट। या भाई साहब नाइया की धर्मशाला बोलिया करे भाई गामा में सैन समाज की धर्मशाला देख ले, मेन गेट देख ले। और भाई साहब एक बड़ी चीज़ इस धर्मशाला में भाई साहब पंखे दिखावांगे। बहुत बड़े बड़े पंखे लग रहे हैं, बहुत बड़ी वीआईपी कंपनियों के पंखे लग रहे हैं। जो वहाँ आपका भी ग्राहक मैं कौन ना मेरा ग्राहक है, इतनी वीआईपी बढ़िया कंपनी के तो पंखे लगा रखे हैं। सैन समाज की धर्मशाला नारनौंद में भाई साहब 14 साल से जो अटकी खड़ी थी धर्मशाला, अरे उसका उद्घाटन आज करेंगे भाई साहब। उसकी जो सैन समाज धर्मशाला अटकी खड़ी थी, नू सोच ले जंगल बियाबान बना रखी थी या उस समय। और आज कुछ है 14 दिन में, कुल 14 दिन में 14 साल का वनवास है भाई साहब। इन कुकर काटा, उनसे बातचीत भी करवावांगे। और 14 दिन में यह तैयार कर दिए एक संत ने। सबसे पहले आज भाई मेन गेट दिखावांगे अपने। मेन गेट ये देख सको भाई साहब, इस धर्मशाला का कोई गेट नहीं था। मेन गेट देख सको भाई साहब, उर्ला पास से दिखाई दे भाई साहब मेन गेट। और भाई साहब एक बैठक बोलिया करते दादे परदादे उस टाइम पर बुढ़ लिया की एक बैठक होया करती, वह बैठक दिखावांगे आज भाई उर्ला पास है। एक छोटी सी बैठक है या देख भाई, दादे परदादा का टाइम पर बैठक बोलिया करते हैं। यो बना दिया इन भाई साहब एक कमरा, रेस्ट स्पेशल रेस्ट रूम। भाई कोई और भी आ जाए अलग से तो देख सको इसमें पंखा का प्रबंध कर रखा है, लाइट का प्रबंध कर रखा है। आज भाई साहब है जो तो है बैठक रेस्ट रूम। फिर उसके बाद हाथ धोने खातर वॉश बेसिन लगा दी भाई साहब। 14 साल से अटकी खड़ी थी धर्मशाला सैन समाज की, किसी ने भी मदद नहीं करी। कुल 14 दिन में एक संत ने भाई साहब इस धर्मशाला को चमका दिया है। पूरा गांव नारनौंद उमड़ उमड़ के देखने खातर आया। ये देख ले भाई, कुर्सी लगा रखी है, देख ले कुर्सियां पर बैठे हैं लोग और भी आन लग रहे हैं। और एक चीज और दिखाई दे अपना, ये देखिए नारनौंद में स्पेशल लैट्रिन बाथरूम। सैन समाज की धर्मशाला में स्पेशल लैट्रिन बाथरूम भी बड़ी गजब की। और भाई साहब साथ में देख सको आप लिपाई भी करके और भाई साहब रंग रोगन भी करके भारी करके लैट्रिन बाथरूम देख सको। बाथरूम फ्रेश होने के लिए भी स्पेशल पानी का प्रबंध देख लो, बाथरूम भी साथ में, टुट्टी का प्रबंध भी है, साथ में बिजली का कनेक्शन भी। ये देखिए बिजली का कनेक्शन भी कर रखा है। और साथ में आपने दिखावांगे सॉलिड गेट भी लगा रखे। ये देखिए गेट भी लगा दिया है, बिजली का प्रबंध भी कर दिया है। और एक भाई साहब स्टोर रूम है, बड़ी कमाल की बात है। आज का दिन स्टोर रूम कोई नहीं बना के देता। ये देख लिए स्टोर रूम भी बना के
दे दिया है। और इसमें भाई साहब लाइट का प्रबंध भी कर रखा है, ये देखिए लाइट का प्रबंध भी, और रंग रोगन सारा कंप्लीट कर ला रहे हैं। सैन समाज की धर्मशाला जो 14 साल से अटकी खड़ी थी भाई साहब किसी ने भी नहीं तैयार करी। और ये देख ले, ये अपना दिखाना रहे हैं दरवाज़ा, जो दरवाज़ा है मैन बढ़िया दरवाज़ा बना के तैयार कर दिया है। आ जाए भाई ऊपर, आ जाए भाई, ये ऊपर दिखावांगे। पढ़िए पढ़िए, आ जाए भाई, पढ़िया का भी देख लो रंग रोगन कर रखा है। और उसके साथ में देख ले ग्रिल भी लगा रखी है। सैन समाज की धर्मशाला भाई साहब नाइया की धर्मशाला जो 14 साल से अटकी खड़ी थी, किसी ने भी कोई मदद नहीं करी। ये देश को भाई साहब लोके हाथी भी भाई साहब हाथी भी नहीं तोड़ सकता इनने, ऐसा गजब का सटील लगा रखा है। ये देख ले उर्ला पास बिजली का कनेक्शन है, ये देख ले भाई साहब बिजली के कनेक्शन के लिए कहीं भी फाल्ट हो जाए तो वह एमसी पड़ जाएगी भाई साहब। ले उर्ला पास भी बहुत बढ़िया, देख ले कितनी लंबी एंगल है, हाथी भी नहीं तोड़ सकता, इतनी बढ़िया एंगल लगा दिया भाई साहब बढ़िया का। ये देख भाई, ये देख ले। और भाई साहब एक गुरकन दिखावाएंगे, गुरकन, ये देख ले भाई, यह गुरकन भाई साहब यह स्टोर रूम बनाया गया है। गुरकन बोल जा करते पहले के जमाना में भाई, लुकम छिपाई खेला करते उस टाइम पे, हमारे टाइम पे भाई दादे बुढ़ा का टाइम पे यह गुरकन बनाई थी भाई साहब। ये स्टोर रूम है, ये देख भाई उर्ला पास आ जाए भाई, बड़ी कमाल की बात है। बढ़िया में दरवाजा ठोक दिया है भाई बढ़िया एक नंबर का। या वह सैन समाज है जो 14 साल से अटकी खड़ी थी, 14 साल का वनवास काट के राम भी आ लिया था, उसकी भी भाई वो भी राजा बन गया था पाछा। परंतु ये देख ले 14 साल का वनवास, ये सैन समाज का जी 14 साल का इंतज़ार करने के बाद एक संत ने कुल 14 दिन में कंप्लीट कर दी है सैन समाज की धर्मशाला। अगर फ्रंट का जो भाई साहब डिजाइन बोला करा है तो ये देख ले भाई ऊपरला फ्रंट, ये देखो एंगल दिखावा अपना है तो बहुत बढ़िया डिजाइन की एंगल भी लगा रखी है। हाथी भी भाई साहब इसका खस लेगा ना तब भी या टूटता नहीं गी, ऐसा मजबूत वाला काम कर रखा फ्रंट पर भी। ये देखो डिजाइन बढ़िया एक नंबर का डिजाइन। अगर वो दीवार भी काट सकते, चुगुर्दा देख लो भाई साहब, चुगुर्दा दिखा दे एक बार कैमरा, चुगुर्दा देख ले, चुगुर्दा चारों तरफ है, चारों तरफ है। और भाई साहब पानी के ठाठ कर दिए हैं पूरे धर्मशाला में, ऊपर टंकी दर दी है, बहुत बड़ी टंकी दर दी है। देख ले पानी की बरगी है, देख ले पानी की फुल बरगी है, देख ले पानी ऊपर को लगन ला रहा है। यह है सैन समाज की धर्मशाला, कुल 14 दिन में तैयार कर दी। 14 साल से इंतजार वनवास काट रहे थे, पूरा भाई साहब जंगल बियाबान बना था धर्मशाला की जगह। धर्मशाला कुल 14 दिन में तैयार कर दी है कि संत ने, कौन से संत ने करी है वो जरूर बताओगे आपने। ये धर्मशाला भाई साहब खंड पूरा था खंडर जंगल बियाबान, और कुल 14 दिन में तैयार कर दी है एक संत ने। तो अभी ये दिखाना है यहाँ अपने, तो देखिए भाई साहब जो सैन समाज की धर्मशाला 14 सालों से अटकी खड़ी थी। 14 साल में तो राम ने भी वनवास काट के अपना घर आ गए थे, परंतु सैन समाज की जो धर्मशाला है 14 साल से लगातार इंतजार करते रहे भी कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री कोई तो आओ हमारी मदद करने के लिए, परंतु कोई नहीं आया। एक संत आया है, कौन से आया उनके बारे में बातचीत करांगे। इस धर्मशाला में जो हॉल तैयार किया है, ये देखिए रंग पेंट भी तैयार कर दिया है, लिपाई भी तैयार कर दिया है, लाइट का प्रबंध कर दिया है, पंखों का प्रबंध कर दिया है। इसमें ना तो पंखे थे ना कुछ और थे, यह सिर्फ जंगल बियाबान था। वो दृश्य भी आपको जरूर दिखावांगे जो जंगल बियाबान था। पंखे दिखा दे भाई, ओरिएंट कंपनी के पंखे हैं भाई साहब, को लोकल कंपनी नहीं है। उल्ला पास आके खड़ा होकर दिखा दे भाई, ओरिएंट दिखा दे भाई, ऊपर दिखा दे, ऊपर जूम करके दिखा दे, ओरिएंट के हैं भाई। ये देख सको भाई ओरिएंट के अपना दिखाना है यहाँ, ये देखिए ओरिएंट के हैं भाई। और भाई साहब बिजली का प्रबंध ये देख ले, पंखों के लिए लाइटों के लिए सारा प्रबंध कर रखा है। देख ले भाई पंखा कम करना हो ज़्यादा करना हो ये भी लगा रखे हैं। यह है नारनौंद गांव की धर्मशाला, नारनौंद गांव की धर्मशाला का दृश्य है ये। यहाँ अपने दिखाना है यहाँ, ये देख सको आप लाइव प्रोग्राम आपकी दिखाना है यहाँ, लाइट का प्रबंध कर रखा है। और सबसे पहले एक बिजली कनेक्शन के साथ साथ पानी का प्रबंध कर रखा है। ये देखिए बटन दबाओ और भाई साहब पानी समरसिबल मोटर लगा दी है, बहुत बड़ा काम कर दिया है। पानी का टोटा नहीं रहेगा पूरे धर्मशाला में। नारनौंद गांव में सैन समाज की धर्मशाला कुल 14 दिन में तैयार करके दिखाई है एक संत ने। और पीछे का आपने दिखावा तो पीछे का बड़ा दृश्य है। 14 साल इंतजार करने के बाद भी
भाई साहब आज सैन समाज बड़ा खुश हो रहा है 14 साल के बाद। 14 साल तक इस धर्मशाला की जगह जंगल बियाबान था, जहाँ पर सांपों का बिच्छुओं का खेल हो गया था, परंतु किसी ने भी कोई मदद नहीं करी। तो ये देखिए एक रसोई का सबसे प्रबंध कर रखा, बहुत बढ़िया रसोई बना के दिए ला रहे हो रहा है। क्योंकि कोई भी अगर उन्हें खाना पीना बनाना हो, अगर ब्याह शादी करनी हो, तो ये कि रसोई है, यहाँ पर हलवाई बैठ के अपना सारा सामान बना सकते हैं और वहाँ पर अपने जो भी रिश्तेदार बाराती हैं उनको रोटी खिला सकते हैं। ये स्पेशल रसोई का प्रबंध इन्होंने करवाया है। कहने गया है भी संत राम गुरु जी, एक संत रामपाल जी महाराज जी है जो इस धर्मशाला को बनवाया है उसी ने। और इस विश्व का एक ऐसा संत है जो हर गरीब, हर जो दरिद्र है, बिल्कुल दरिद्र है, जिस प्रकार से सुदामा था कृष्ण का दोस्त है, इतना गरीब था, इतना दरिद्र था, आज तक उस जैसा तो इस हिंदुस्तान में कोई भी गरीब नहीं आया। उसी हिसाब को लगाकर ये दरिद्र इन सैन समाज में इस गांव नारनौंद पर विपत्ता पड़ी थी कि इस धर्मशाला को कोई तो कोई बनाए। कहा 14 साल से लगातार इस सैन समाज की धर्मशाला को जंगल बियाबान बना दिया था। फिर एक फटाफट एक संत रामपाल जी महाराज जी प्रकट हुए और कुल 14 दिन में तैयार कर दिया है। ये देखिए पानी के प्रबंध के लिए ओद भी तैयार कर रखा है। ये देखिए ये स्पेशल जो समरसीबल लगा के दिया है, इसका ओद बना दिया है, ढक्कन बना दिया है भाई। ये देखिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इस सैन समाज की धर्मशाला का आज उद्घाटन है और वो उद्घाटन आज के दिन है। कुल 14 दिन में ये धर्मशाला को बना दिया गया है। तो ये देखिए समरसीबल मोटर है, यहाँ पर ये पानी का कनेक्शन कर रखा है, ऊपर पानी चढ़ाना और नीचे लगाना हो पानी, और स्पेशल दरवाज़ों का भी प्रबंध कर रखा है। ये देखिए दरवाजे, सैन समाज की धर्मशाला जिसे नाइयों की धर्मशाला बोलते हैं आड़ू भाषा में। और ये देखिए गेट भी लगा रखा है, इस गली के बारला पास है, उस साइड भी जा सकते हैं। तो हमने आपको बाउंड्री भी दिखा दिया है, चारों तरफ से लिपाई है, रंग पेंट है, ये आप देख सकते हो, पेड़ पौधे भी लगा दिए हैं। देखिए ये है संत रामपाल जी महाराज जी की दया मेर, जो 14 साल से लगातार सैन समाज की धर्मशाला वैसे खंडर पड़ी थी, जंगल बियाबान की तरह हो चुकी थी। किसी ने भी किसी भी मंत्री, किसी भी एमएलए, किसी भी जिला पार्षद ने किसी ने भी कोई मदद नहीं करी। एक संत रामपाल जी महाराज जी ने भरपूर मात्रा में कुल 14 दिन में ही धर्मशाला का आज उद्घाटन कर दिया है, नई बनाकर दे दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। बड़ी कमाल की बात है, बहुत बड़ा चमत्कार है, इतनी बड़ी धर्मशाला और कुल 14 दिन में तैयार करती है। तो अगली बार फिर मैं ऐसे ही धर्मशाला को दिखाऊंगा, ऐसे ही समाज दिखाऊंगा जो मुश्किल में पड़ा है और संत रामपाल जी महाराज जी उनकी मदद कर रहे हैं। तो सबको राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।